जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज का ये वीडियो ITI प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए है, क्योंकि कोपा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। बाकी सभी ट्रेड का जारी कर दिया गया है। तो ये आपके रिक्वेस्ट पे हमने वीडियो बनाया है कि RTI कैसे लगाएं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो RTI ऑनलाइन भी लगता है और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन बहुत ईजी है, ऑनलाइन भी इजी है, लेकिन ऑफलाइन हमने लगाया था एक बार पुलिस भर्ती में। इसमें तो नहीं लगाया था, और हमने नॉर्मली ऐसे ही लगाया था। A4 साइज़ का जो कोरा कागज़ होता है, ब्लैंक पेज होता है, उसी पर हमने इस तरीके से मीटर लिखा था और RTI लगाया था। तो इसका जो जवाब है वो 1 महीने में आता है, लेकिन हमारा 1 से 2 सप्ताह के अंदर आ गया था। तो आप भी चाहें तो इस प्रकार से लगा सकते हैं, ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो देखिए, आपको लगाना है CG व्यापम में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आप अपनी हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं, नहीं तो टाइप भी करा सकते हैं। हमने तो हैंड राइटिंग में ही लिखा था, खुद से ही लिख कर बस जो है स्पीड पोस्ट कर दिया था, और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसका जवाब बिल्कुल मिलता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले प्रति, उसके बाद जन सूचना अधिकारी व्यावसायिक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल रायपुर, व्यापम भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492001। तो ये आपको यहाँ भी लिखना है, प्लस जो आप स्पीड पोस्ट करेंगे लिफाफा, वहाँ पर भी लिखना है प्रति करके, ये सेम चीज़ वहाँ पर भी आपको लिखना होगा। और साथ ही आपका वहाँ पर पता भी लिखना रहता है। जैसे आप स्पीड पोस्ट करते हैं किसी भी फॉर्म के लिए, सेम टू सेम वैसे ही करना है। बाकी देखिए मीटर, आप मीटर में क्या लिखेंगे कि आप उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर विषय में लिखेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छत्तीसगढ़ ITI प्रशिक्षण अधिकारी कोपा, मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड के रिजल्ट संबंधित जानकारी प्रदान करने बाबत। आप इतना लिखिएगा। विषय में कुछ चेंजेस करना हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म है, जो तरीका है, वो इसी प्रकार का रहेगा। देन आप नीचे इस प्रकार से हमने तैयार किया है। सादर निवेदन है कि राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 यथा संशोधित 2019 के अधीन व्यापम द्वारा 8/5/2023 को आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से परिचय दिया है कि हम किस भर्ती की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये 2 लाइन लिखा है। आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर भी सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें जानना क्या है कि कोपा का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, ये जानना है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 28 जुलाई 2023 को इस भर्ती के अंतर्गत 22 ट्रेड का रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन कोपा ट्रेड का रिजल्ट, जिसमें कि कुल 86 पद के लिए भर्ती आई थी, जिसका एग्ज़ाम आप यहाँ पे कब एग्ज़ाम हुआ था लिख देंगे, को हुआ था, का रिजल्ट अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया, आप ये पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। आप सिंपली लिख सकते हैं कि कोपा ट्रेड का रिजल्ट अभी तक क्यों जारी नहीं किया, नहीं तो आप इतना पूरा भी लिख सकते हैं। इससे क्या है, एक परिचय टाइप से हो जाता है, इंट्रोडक्शन टाइप से हो जाता है कि हाँ 28 जुलाई वाले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि 22 ट्रेड का रिजल्ट जारी किया गया था, बस कोपा का ही रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो आखिर ये क्यों नहीं हुआ है, ये आप इसमें पूछ रहे हैं। उसके बाद आप नीचे ये लाइन लिख सकते हैं, महोदय जी, आपसे सादर निवेदन है कि आप मेरे सवाल का जवाब अति शीघ्र, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं शीघ्र, अति शीघ्र प्रदान करें, और यदि मांगी गई जानकारी आपके विभाग कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए आवेदन संबंधित जन सूचना अधिकारी को समय अवधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। तो ये लाइन लिखना उतना ज़रूरी भी नहीं है, आप यहाँ तक प्रदान करें तक लिख सकते हैं। बाकी आप चाहें, यदि से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए कभी कोई विभाग कहता है कि ये हमसे संबंधित नहीं है, जानकारी हमारे पास नहीं है, तो फिर ये लाइन लिख दिया जाता है, ताकि जो संबंधित विभाग है वहाँ तक लेटर पहुँच जाए। तो आप चाहे तो ये लाइन लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो व्यापम का ही है, और आप सही जगह
जो है RTI लगा रहे हैं, तो ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद नीचे में लिखेंगे दिनांक, आप जिस दिनांक में आप कर रहे हैं यहाँ आपका नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना लिख दीजिएगा। साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड है कोपा वाला, तो आप अपना एडमिट कार्ड भी लगा दीजिएगा इसके साथ में। और उसके बाद आप इसे लिफाफे में अपना पैक करके, जो ये पता है, ये पता इसमें आप स्पीड पोस्ट कर देंगे, स्पीड पोस्ट कर देंगे और पावती भी आप रख लेंगे, उससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 महीने का समय रहता है, लेकिन उससे पहले ही अपडेट आ जाता है। और मान लीजिए जिस बच्चे को पूरा 100% भरोसा रहेगा या है कि मेरा तो सिलेक्शन हुआ होगा, चाहे मेरा रैंक अच्छा आया होगा, तो वो क्या करता है, वो जाके जो कार्यालय है सीधा कार्यालय में भी संपर्क कर सकता है, पूछता है वहाँ पे कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, ये भी रहता है। क्योंकि जब पुलिस भर्ती हुआ था उस समय हमने RTI लगाया था, लेकिन हम कार्यालय में ही सीधा गए थे और अपनी जानकारी जो लेना चाह रहे थे वो हम लिए थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कार्यालय में जाता वही है जिसको पूरा भरोसा रहता है अपने ऊपर कि हाँ मेरा इतना है और आ सकता है। और जिसको लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन है ही नहीं, आएगा नहीं आएगा, डाउट में रहता है, वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपको भरोसा है तो आप कार्यालय में भी जा सकते हैं, नहीं तो ये RTI सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको लिखित प्रमाण मिल जाता है। तो इस एड्रेस पे आप ये पोस्ट कर देंगे। A4 साइज़ का पेपर लीजिएगा और ब्लैंक पेपर, उसमें आप ये मीटर को लिख दीजिएगा बस। और लिखने के बाद एडमिट कार्ड ज़रूर लगा दीजिएगा कोपा का, और उसके बाद आप स्पीड पोस्ट कर देंगे। और नहीं तो इसका ऑनलाइन भी होता है, फॉर्म भी मिलता है, तो उतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली कीजिएगा, आपको जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी भी किसी प्रकार का डाउट होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यदि किसी प्रकार का डाउट है तो मिलते हैं हम आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।